नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 74 पर। आज दिनांक 29/9/2020। सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम। इसके बाद लिखेंगे आप कक्षा व विभाग। इसके बाद लिखेंगे आप अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है दीपा मलिक। दीपा मलिक। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दीपा मलिक जी का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं। रियो पैरालंपिक 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर नहीं, पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्रियाकलाप दीपा मलिक जी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने क्या जाना कि दीपा मलिक जी जो हैं वो एक भारतीय खिलाड़ी हैं और इनका जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो वो है प्यारे बच्चों हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? जी हाँ, हरियाणा की जो प्यारे बच्चों राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। हमने आगे क्या बात की प्यारे बच्चों कि 30 वर्ष की आयु में जो है दीपा मलिक जी के शरीर का निचला हिस्सा वो जो है वो सुन्न हो गया। इसके बावजूद भी प्यारे बच्चों उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि दीपा मलिक जी के शरीर का निचला हिस्सा जो है वो सुन्न होने की वजह से वो इस चेयर पर बैठी हैं, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने जो है हिम्मत कभी नहीं हारी और निरंतर ही प्रयास करती रही। आगे हमने क्या पढ़ा? उन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते। पदक जीतने की इंग्लिश में आप कहते हैं मेडल्स। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने कितने पदक जीते? तो उन्होंने 33 स्वर्ण यानी कि 33 गोल्ड और 4 रजत यानी कि 4 सिल्वर। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा जी ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और वो इतिहास कैसे रचा प्यारे बच्चों कि उन्होंने जो है 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही, यानी कि उनकी सेकंड पोजीशन आई। और इसी के साथ जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई। पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीता। और उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण प्यारे बच्चों भारत सरकार ने जो है उन्हें 2017 में, किस वर्ष में? 2017 में उन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने तो प्यारे बच्चों अभी हमने जिस खेल की बात की वो है शॉट पुट। शॉट पुट होता क्या है तो ज़रा जानिए। शॉट पुट होता क्या है प्यारे बच्चों? तो शॉट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है। जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि शॉट पुट जो खेल है वो किसे कहते हैं? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली पिछले हफ्ते में बनाई गई से नापिए। यदि आपके पास सुतली न हो तो आप इंची टेप से की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपके लिए एक एक्टिविटी हो गई, यानी कि क्रियाकलाप, जिसमें कि आप एक पुराने अखबार
या फिर कोई फॉइल पेपर जो है आपके घर में, उसकी मदद से जो है आप एक गेंद बनाकर जो है उसे फुट खेल की तरह जो है दूर फेंकेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है एक रेखा खींचेंगे और वहाँ पर खड़े होकर जो है आप उस गेंद को फेंकेंगे। उस गेंद की जो है आप दूरी नापेंगे। इसके बाद जो है आप जहाँ से उस गेंद को फेंकेंगे वहाँ से लेकर उस गेंद के गिरने तक की दूरी को जो है आप इंची टेप से नापेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेल से कैसे अलग है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न के बारे में जो है हम अभी इस क्रियाकलाप के बाद बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ज़रा गिनिए तो प्यारे बच्चों चलिए तो प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो कि 1970 से लेकर 2016 के बीच में जो है कितने वर्ष हुए। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो इसके बीच में जो वर्ष हुए वो हुए 46 वर्ष। कितने वर्ष? 46 वर्ष। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब 2020 में जो है दीपा जी की उम्र कितनी है, तो बताइए तो ज़रा कि अब उनकी वर्तमान में उम्र कितनी है। तो प्यारे बच्चों 2016 से 2020 कितना बड़ा हुआ? 4 वर्ष। तो आप क्या करेंगे कि 46 वर्ष के अंदर जो है आप 4 को जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान में जो है दीपा जी की आयु वो 50 वर्ष है। कितने वर्ष है? 50 वर्ष। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो प्यारे बच्चों क्रियाकलाप के अंदर ये प्रश्न जो है वो आपको खुद से करना है, जिसके अंदर जो है आप अपनी माता जी की उम्र का पता लगाएंगे और उसके बाद जो है दीपा जी की उम्र का जो है आपको पता ही लग गया कि उनकी उम्र वर्तमान में कितनी है। तो दीपा जी की उम्र के साथ अपनी माता जी की उम्र की तुलना करते हुए आप ये बताएंगे कि आपकी माता जी की जो उम्र है वो दीपा जी की उम्र से छोटी है या बड़ी है या फिर बराबर भी हो सकती है। और उसके बाद जो है आप ये भी बताएंगे प्यारे बच्चों कि दोनों ही की उम्र में जो है कितने वर्षों का अंतर है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिताओं में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो कि मिलता है हमारा प्रथम आने पर यानी कि फर्स्ट आने पर। दूसरा जो हमारा है रजत पदक जिसे हम कहते हैं सिल्वर मेडल जो कि मिलता है हमारा सेकंड आने पर, दूसरे स्थान पर आने पर। और तीसरा जो हमारा है वो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो कि मिलता है हमें तीसरे स्थान पर आने पर। तो क्या आप जान पाए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जो है वो किस स्थान पर आने पर मिलते हैं। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते? तो प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो कि 33 और जमा 4 कितने हो गए। जी हाँ 33 और 4 हुए हमारे 37 तो उन्होंने अब तक कितने पदक जीते प्यारे बच्चों? उन्होंने जीते 37 पदक। इसके बाद प्यारे बच्चों 37 पदक से 50 पदक पूरे करने के लिए उन्हें अभी और कितने पदकों की आवश्यकता होगी? तो ज़रा बताइए तो कि 33 में हम कितने पदक और जोड़ेंगे दीपा जी के लिए कि उनके लिए जो है 50 पदक हो जाए, जो है 50 पदक हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। हमारा अगला जो प्रश्न प्यारे बच्चों वो है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों दीपा जी के बारे में जानकर प्यारे बच्चों यदि आपको अच्छा लगा तो आप जो है अपनी कॉपी के ऊपर एक मेडल बनाएंगे और उनके लिए एक संदेश भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों यह है दीपा जी की कुछ प्रतियोगिता की तस्वीरें। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों के अंदर जो हमारा प्यारे बच्चों ये होता है रिंग, ये 5 रिंग से बना होता है जिसमें कि नीला, काला, लाल, हरा और ये पीले रंग के 5 रिंग होते हैं इसमें प्यारे बच्चों। दूसरा जो हमारा है प्यारे बच्चों वो है पैरा ओलंपिक। इसका जो रिंग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है
जिसमें कि 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। और ये जो प्यारे बच्चों वो विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं इसमें, यानी कि जो व्यक्ति प्यारे बच्चों विकलांग होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। उनके लिए आयोजित किया जाता है पैरालंपिक खेल।